ओके, तो पूरा एक दिन बर्बाद करने के बाद आज मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर आज हम लोग गोजो की सारी कर्स एनर्जी जानने वाले हैं। मतलब गोजो को A to Z समझने वाले हैं। इससे पहले मैंने गोजो की पूरी लाइफ हिस्ट्री एक्सप्लेन करी थी, नहीं देखी है तो जाओ, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाकर देख लो वहाँ से। और आज की इस वीडियो में लोग गोजो की सारी कर्स एनर्जी जानने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक बहुत मोटिवेट करता है हम लोग को। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ से समझ लेते हैं, जो कि है इन्फिनिटी। लोग इसमें थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं। गलती क्या है? लोग समझते हैं कि वो एक इनविजिबल वॉल है जिससे गोजो प्रोटेक्ट रहता है। ऐसा नहीं है, समझाता हूँ। देखो, जो गोजो की कर्स एनर्जी है वो 24/7 एक्टिव रहती है। तो वो काइंड ऑफ एक ऑरा एक्सपैंड रहती है, मतलब फैली रहती है गोजो से आगे तक। और कोई भी बंदा मान लो उसकी तरफ 100 किलोमीटर स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करता है उसकी तरफ, और जैसे ही वो उसकी कर्स एनर्जी की ऑरा में एंटर करेगी, वैसे ही उसकी 100 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर लॉस हो जाएगा। फिर 25 और लॉस होगा, फिर 25 और लॉस होगा, फिर 25 और लॉस हो जाएगा। अब प्रॉपरली 50-50 लॉस हो चुका है, यानी कि 100 किलोमीटर प्रॉपर तरीके से वो ऑब्जेक्ट की स्पीड लॉस हो चुकी है। अब वो ऑब्जेक्ट इन मिड पाथ गोजो को टच भी नहीं कर पाएगा, इन मिड पाथ रुक जाएगा, जो कि क्रिएट करता है एक इनफाइनाइट स्पेस, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। लेकिन अगर गोजो चाहे तो वो कुछ भी टच कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट भी जो हम लोगों ने थ्रो किया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लिमिटलेस टेक्निक्स के ऊपर। तो लिमिटलेस टेक्निक्स में सबसे पहला नाम जिस टेक्निक का आता है वो है मैक्स आउटपुट ब्लू। तो ये मैक्स आउटपुट ब्लू है क्या? तो ये कर्स एनर्जी से बना एक बहुत पावरफुल इनफाइनाइट वैक्यूम है, जो कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इमेंस पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसके आगे इसका एक और वर्जन है, जो कि है रिवर्सल रेड। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे ब्लू किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वैसे ही रेड बहुत ही इमेंस पावर से किसी भी चीज़ को रिपल्स कर सकता है, यानी कि बहुत दूर एक ब्लास्ट के तरीके से फेंक सकता है किसी भी चीज़ को। तो मतलब काइंड ऑफ जब वो किसी चीज़ को थ्रो करता है रेड, तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ ब्लास्ट हुआ और उसके शॉक वेव से हम लोग बहुत दूर गिरे हों। इतना पावरफुल हिट लगता है। अब उसके बाद जो टेक्निक आती है वो है हॉलो टेक्निक, मीन्स सबका फेवरेट हॉलो पर्पल। तो हॉलो पर्पल क्या काम करता है? देखो, हॉलो पर्पल रेड और ब्लू का बना मिक्सचर है। जब रेड और ब्लू मिक्स होते हैं और वो पर्पल का फॉर्म लेते हैं, तो इससे होता यूँ है कि जो ये पर्पल एनर्जी निकली है, अब इसके पाथ में जो भी चीज़ आएगी या कुछ भी टच होगी, तो वो एकदम प्रॉपर तरीके से इरेज हो जाएगी, जस्ट लाइक हकाए। लेकिन हकाए बहुत पावरफुल है, ये थोड़ा सा और कम पावरफुल समझो। ये कुछ भी अपने पाथ में आने वाली चीज़ को इरेज करके रख सकती है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 6 आइज? तो 6 आइज होती क्या है? तो 6 आइज गोजो की कोई 6 आँखें नहीं है, गोजो की 2 ही आँख है। तो ये एक रेयर जुजुत्सु है, जो कि जुजुत्सु वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ गोजो क्लैन के पास है। तो गोजो की ये जो 6 साइज वाली पावर है, इसकी वजह से गोजो की जो कर्स एनर्जी है वो नियरली इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से गोजो जितना चाहे उतना अपनी कर्स एनर्जी को यूज़ कर सकता है, क्योंकि गोजो की कर्स एनर्जी 6 साइज की वजह से एकदम इनफाइनाइट हो गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पावर गोजो की आती है वो है डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड। तो डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर एक वर्ल्ड बना सकता है, जिसमें वो अपने टारगेट को ट्रैप करके उसके ऊपर बहुत लीथल ब्लो दे सकता है। लेकिन गोजो का डोमेन सारे के सारे डोमेन से अलग है। गोजो का डोमेन बहुत पावरफुल है पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में। गोजो के इस डोमेन में अगर कोई फंस गया तो उसके दिमाग में अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, जिसकी वजह से सामने वाला बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, कुछ करने की हालत में नहीं रहेगा। फिर आगे गोजो जानता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पावर आती है वो है रिवर्स कर्स टेक्निक, RCT। तो रिवर्स कर्स टेक्निक है क्या? देखो, इस रिवर्स कर्स टेक्निक जो है, गोजो का अगर कोई भी हाथ पैर कट जाता है तो गोजो उसको हील कर सकता है, और गोजो इसको बढ़ा भी सकता है। कैसे? अगर वो कोई ब्लैक फ्लैश हिट करता है तो उसकी वजह से
गोजो की जो RCT है ये 2.5x बढ़ जाती है अपनी नॉर्मल स्पीड से और बहुत तेज़ी से गोजो कोई भी कटा हुआ बॉडी पार्ट हील कर सकता है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो गोजो के ऊपर, जहाँ हम लोगों ने गोजो की सारी कर्स एनर्जी समझ ली है। तो अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको अगर अगली वीडियो बना सकूँगा तो बना दूंगा। मैं चला इस वीडियो बनाने, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।